आपको 11 सितंबर 2001 का वो काला दिन तो याद ही होगा जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले के पीछे भले ही इस्लामिक आतंकी थे, लेकिन इसका खामियाजा दुनिया भर में सिखों को भी भुगतना पड़ा था। उनकी पगड़ी और दाढ़ी के कारण लोग उन्हें मुसलमान समझकर निशाना बनाने लगे, लेकिन सिख समुदाय ने हार नहीं मानी। समय के साथ उन्होंने न सिर्फ गलतफहमियां दूर की, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मेहनत, हिम्मत और संस्कृति से देश दुनिया में छाप भी छोड़ी। दुनिया के कई देशों में उनकी उपस्थिति है और आज हर क्षेत्र में ये अपना परचम लहरा रहे हैं। यूरोप के तो हर देश में सिक्खी की कहानी लिखी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको मध्य यूरोप के खूबसूरत देश पोलैंड में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगी, जहां सिख समुदाय अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। पोलैंड गणराज्य के नाम से जाना जाता है। ये मध्य यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी वार्सा ने सिर्फ पोलैंड का सबसे विकसित शहर नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश में लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं। इस खूबसूरत देश की सीमाएं जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस जैसे देशों में मिलती है, जो इसे यूरोप का एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक केंद्र बनाती है। पोलैंड का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 966 ईस्वी में डेक्यूमिज़्को प्रथम ने पोलैंड को ईसाई धर्म से जोड़कर एक नई पहचान दी, लेकिन 1795 में यह देश ऑस्ट्रिया, रूस और पर्शिया के बीच बंट गया। 3 हिस्सों में बंटने के बाद भी पोलैंड ने हार नहीं मानी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में यह देश आजाद हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों और जर्मन सेना के अत्याचारों ने यहाँ 6 मिलियन यानी करीब 60 लाख लोगों की जान ले ली। 1979 में कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद पोलैंड ने तीसरे पोलिश गणराज्य के रूप में नई शुरुआत की। आज पोलैंड की अर्थव्यवस्था मिशनरी, फर्नीचर, खाद्य उत्पाद, कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स के निर्यात के दम पर तेजी से बढ़ रही है, जिसने इसे यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश बना दिया। पोलैंड में सिखों की कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है, जब कुछ सिख व्यापारी इस देश में आए। पोलैंड का व्यापार, अनुकूल माहौल और 20वीं सदी में तेजी से बढ़ते उद्योग ने सिखों को आकर्षित किया। खासकर राजधानी वार्सा में कपड़ा उद्योग ने सिखों को एक नया ठिकाना दिया। धीरे धीरे सिखों ने मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाई। आज पोलैंड में लगभग 700 सिख रहते हैं, जो व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और आयात निर्यात जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। पोलैंड की उपजाऊ जमीन और नदियों ने खेती को भी बढ़ावा दिया, जिसका फायदा सिख समुदाय ने उठाया। 1979 में कम्युनिस्ट शासन के खत्म होने के बाद पोलैंड में सिख प्रवासियों के लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई। पोलैंड की भौगोलिक स्थिति भी इसे सबसे अलग बनाती है। सिख व्यापारियों या फिर स्थानीय व्यापारियों का रास्ता सुगम हो जाता है और वे आसानी से यूरोप के अन्य देशों तक पहुंच जाते हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा में एक भव्य गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जी स्थित है। ये गुरुद्वारा 2000 के बाद बना और सिखों के साथ साथ सिंधी समुदाय के लिए भी आस्था का केंद्र है। ध्यान देने वाली बात है कि पोलैंड में सिखों के अलावा सिंधी समुदाय भी है, जो गुरु नानक देव जी के विचारों को मानता है। दोनों समुदायों ने मिलकर इस गुरुद्वारे को बनाया, जो आज पोलैंड में सिख संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। ये 2 मंजिला गुरुद्वारा न सिर्फ पूजा स्थल है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बना हुआ है। यहाँ लंगर की व्यवस्था है और हर समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। अन्य देशों से आने वाले सिखों के लिए भी ये गुरुद्वारा आश्रय का इंतजाम करता है। यहाँ सामूहिक आयोजन, धार्मिक सम्मेलन और सिख परंपराओं को जीवित रखने के लिए अक्सर गतिविधियां होती रहती हैं। हालांकि कई बार पोलैंड में सिखों को गलतफहमियों का शिकार भी होना पड़ता है। उनकी पगड़ी और दाढ़ी के कारण कुछ लोग उन्हें मुसलमान समझ लेते हैं, जिनके चलते उन्हें सामाजिक दूरी या भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन सिख समुदाय ने न सिर्फ इन चुनौतियों को हिम्मत से पार किया है, बल्कि वे उद्योग के साथ साथ प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी योगदान दे रहे हैं। सिखों की मेहनत और उनकी सेवा की भावना ने
ने पोलैंड में उनकी छवि को मजबूत किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इस बात का जीवित उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा समुदाय अपनी संस्कृति, परंपराओं और एकता के दम पर किसी भी देश में अपनी पहचान बना सकता है। पोलैंड में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।